हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये सीख लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और बाकी के क्वेश्चन से। जैसा कि पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है स्पीड की तरह ही होता है, मीटर पर सेकेंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और इसका डायमेंशन वैसा ही होगा जैसा स्पीड का होता है, L(T⁻⁻1). ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी कारण डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी कारण आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है किसी वजह से तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो निगेटिव और जीरो हो नहीं सकता है। तो ये आपका डायमेंशन हो गया। अगर मैं वही बात करूं एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे? जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। कितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी आपका v, इनिशियल वेलोसिटी आपका u और आपका टाइम t। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मीन्स कि अगर a इज इक्वल टू लिखना हो तो v माइनस यू अपॉन टी। आप एक्सेलरेशन तब यूज करते हैं जब आपको वेलोसिटी चेंज करना होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इट मीन्स कि एक्सेलरेशन भी है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन वहाँ पर किसी तरह का नहीं है। तो एक्सेलरेशन का यूज बेसिकली वेलोसिटी को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब ये वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L(T⁻⁻2). क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिक आइडिया था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर उससे आए हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 मीटर। He completes one oscillation in 7 seconds. Find the average speed and average
वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सर्कुलर पाथ है, पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन लगाने में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2πr और टोटल टाइम t, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है? 14 है, और टाइम कितना है? 7। तो 7 2 जा 14, तो आपका आ गया 22 जा 44, 44 2 जा 88, 88/7 मीटर पर सेकेंड। अगर वही बात मैं करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो कल मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि जब आप एक कंप्लीट ऑसिलेशन करते हो तो कंप्लीट ऑसिलेशन करने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और टाइम 7, तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। यानी कि यहाँ पर जब बात एवरेज वेलोसिटी की गई तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ गया? जीरो आ गया, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं आया। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, जिस वजह से आपका एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूं, अ मैन goes A to B with a speed 30 km/h and comes back with a speed 40 km/h, comes back with a speed 60 km/h. Find average speed and एवरेज वेलोसिटी। एक मैन है जो ए से बी जाता है स्पीड 30 km/h और बी से ए आता है 60 km/h से, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सपोज करो कि जब वो ए से बी जा रहा होगा तो रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसका स्पीड कम है। जब वो वापस आ रहा था तो उसका स्पीड ज़्यादा है, ट्रैफिक कम मिला होगा। तो ऐसे केस में जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब एक बॉडी v1 स्पीड से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस v2 से ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी आपका टोटल ए से बी आपका स्पीड है 30 km/h और बी से ए है आपका स्पीड 60 km/h। तो वो ऐसा ही केस हुआ कि एक बॉडी है जो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड v1 से, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड v2 से। तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 90, तो कर दिए तो आ गया 40 km/h, यानी कि इसका एवरेज स्पीड होगा 40 km/h। तो सर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? कि उसने मोशन ए से स्टार्ट किया था और फिर फाइनली वो ए पर ही पहुंच गया, तो जितना पॉजिटिव गया उतना ही निगेटिव वापस भी आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने के वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के वजह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी of 20 meter per second in 5 seconds
फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। यानी एक कोई बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, और अगर कोई बॉडी फाइनली अपना कंप्लीट करता है, जाकर रेस्ट में आ जाता है फाइनली, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, निकालना है, और आपका टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 20, u कितना है 0, टाइम कितना है 5, तो 20 अपॉन 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, जैसा कि पता है आपको, स्पीड या जैसे वेलोसिटी है या स्पीड है तो भी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। कुछ लोग इसको dx बाई डी टी भी लिखता है, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस आपका s के टर्म में होगा या कभी कभी x से रिलेटेड होगा, सो परेशान होने की बात इसमें नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई डी टी और dx बाई डी टी। अब वेलोसिटी यानी कि पोजीशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। जब आप डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। वहीं पर अगर आप पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी जो होता है वो x से रिलेटेड हो गया। जैसे वेलोसिटी जो वेरी कर रहा है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, dv बाई डी टी। तो ये कभी भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। तो t से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो dx बाई डी टी को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी लिख देंगे। तो उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv बाई डी एक्स। अगर वेलोसिटी x से रिलेटेड हुआ, t से रिलेटेड नहीं हुआ, उस केस में एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी। ओके, क्लियर है। डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी वेलोसिटी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जब वेरी करेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई डी टी नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ x है, t नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे dv बाई डी एक्स, क्योंकि वेलोसिटी हमारे x के वेरिएबल है तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर dx बाई डी टी लिख देंगे। तो dx से dx यहाँ पर कट रहा है तो ये आपको टर्म इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, और dv बाई डी एक्स। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज करो कि s जो है वो t क्यूब है, तो हमको वेलोसिटी बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा सर, ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी तो कितना होता है, अगर y इज इक्वल टू a x पावर n है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, a इंटू n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, a n x पावर n माइनस वन। यानी कि अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको बाहर रख लेते हैं, फिर पावर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं,
तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3t²। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, तो dv/dt मतलब 60, 3t² का डिफरेंशिएशन 60। अब वेलोसिटी कितने पे चाहिए था? 2 सेकेंड पे चाहिए था, तो एट t इज इक्वल टू 2 पे हो जाएगा 3 × 2 × 2। क्यों? t के जगह पे 2 पुट कर देंगे, t के जगह पे क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4, और 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक्सेलरेशन कितने पे चाहिए था? 3 सेकेंड पे चाहिए था, तो 6 × 3 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं s इज इक्वल टू t³ का, तो v जो हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना था, एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पे निकालना था। तो अगर पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वेलोसिटी, और 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो x है वो वेरी कर रहा है t² से। एट t इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे और 3 पे हमें वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx/dt, t² का डिफरेंशिएशन 2t। तो एट t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी जो होगा 2 × 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 2 पे जो वेलोसिटी होगा 2 × 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और एट t इज इक्वल टू 3 पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा 2 × 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका वेलोसिटी अलग अलग मिल गया, 1 पे मिल गया, 2 पे मिल गया और 3 पे मिल गया। अगर यही पूछा जाता कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 माइनस पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा? तो 3 × 3, x वाले में t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 9 आ गया। 1 पुट कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन टोटल टाइम 3 दैट इज 8/3 मीटर पर सेकेंड। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि जो लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि इंस्टेंटेनियस जो टर्म होता है वो होता है एक स्मॉल किसी टाइम पर, और जो एवरेज जो डिफाइन होता है वो एवरेज जो डिफाइन होता है वो किसके लिए? इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। तो जब 1 से 3 के बीच में वेलोसिटी पूछा गया तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और किसी पार्टिकुलर टाइम पर पूछ दिया गया तो उस केस में हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो वो हो गया कि वेलोसिटी दिया है तो हम एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं, पोजीशन दिया है तो वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। उल्टा भी होता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है t², एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है t², और हमें पता करना है कि s t के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एक्सेलरेशन जो है इक्वल टू t² है, और हमें पोजीशन पता करना है कि t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, यानी t का स्क्वायर होगा कि t का क्यूब होगा कि t का पावर 4 होगा। तो पता है हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t²। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt। तो dv इज इक्वल टू t² dt। तो इंटीग्रेट कर देंगे, जब भी dv से v बनाना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर भी t² dt। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, और t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t³ / 3। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। लेकिन क्या हमें वेलोसिटी चाहिए था?
तो अगर पूछ देता तो लिख देते कि t का पावर 3 होगा, लेकिन हमें चाहिए s। तो s के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी, तो v की वैल्यू कितनी है t क्यूब बाई 3, तो हम लिखेंगे ds इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/3 को बाहर कर लेते हैं, तो हो गया ds का इंटीग्रेशन s, 1/3 हमारा ऐसे है, और t का पावर 4/4, दैट इज t का पावर 4/12। तो जो s आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया t का पावर 4 के। यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है या पोजीशन के पास आना है तो हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा। अगर पोजीशन से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो उस केस में हमें डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना होगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन सभी करेंगे जिससे और भी क्लियरिटी आएगी। एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, फाइंड रिटार्डेशन। पता है रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू, ब्रेक एक तरह से। फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, यानी कि जब वेलोसिटी 0 हो रहा होगा तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्या, dx बाई डी टी। तो 8 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, 12t का डिफरेंशिएशन कितना 12, और ये हो गया 3t स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी हमारा आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई डी टी। तो 12 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर का 6, यानी कि -60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इसके लिए वेलोसिटी को 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के इक्वल करने गए तो आपका ये आ गया, यानी कि 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि t का वैल्यू 2 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में रिटार्डेशन का वैल्यू क्या होगा, तो जो आपने एक्सेलरेशन जो लाया है, यानी कि जो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आपने लाया है, उसमें t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ऐसा था कि फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सबसे पहले पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किए तो आ गया हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किए तो आ गया एक्सेलरेशन। अब क्या करना था, वेलोसिटी कब 0 होगा, तो वेलोसिटी को 0 के इक्वल कर दिए तो वहां से t निकल गया इजीली, और जैसे t फाइंड आउट हुआ तो एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन में t का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, जिससे कि इजीली हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस नीट और जेई में आया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन से रिलेटेड, वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब,
अब ये इसमें पूछा गया है कि रेस्ट में आने से पहले तक कितना मीटर डिस्टेंस ये पार्टिकल चलेगा। तो सबसे पहली बात कि x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू दिया हुआ है। तो पहले पता कर लेते हैं कि एक्चुअली जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो उसका पोजीशन कितना था। तो अगर t का वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी 40 मीटर ट्रेवल कर चुका है। मतलब जब मोशन स्टार्ट होने वाला था ऑलरेडी वो 40 मीटर आगे बढ़ा हुआ है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या, dx बाई dt। तो 40 का डिफ्रेंसिएशन 0, 12t का 12 और ये हो गया 3t²। अब बोला गया है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी 0 होने से पहले, तो वेलोसिटी को 0 करके t निकाल लेंगे। तो t का वैल्यू यहां से आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर पुट करेंगे x में, तो 40 प्लस, ये तो हमारा x1 था, x2 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, तो ये हो गया आपका 64 माइनस 8 दैट इज 58, 64 माइनस 8 दैट इज 56 होगा, 56 मीटर। यानी x1 हमारा 40 है और x2 हमारा 56 है। तो कितना मूव किया, x2 माइनस x1, तो 56 माइनस 40 दैट इज 26 मीटर। यानी कि एक बॉडी था जिसका पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा था। तो बताना था कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस चलेगा, हाउ लॉन्ग इट विल मूव, यानी कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि जब t इक्वल टू 0 था तो बॉडी कितना लेंथ कवर कर चुका था ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधे ये 56 निकाल लेंगे और 56 ऑप्शन में भी होगा और उसको टिक कर देंगे, बट ये रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि जब आपका मोशन स्टार्ट हो रहा था उस वक्त आप ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। ये जरूरी नहीं है कि आपका मोशन जो हो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, ऑलरेडी आप पहले मूव कर चुके हैं फिर आपका मोशन वेरी कर रहा है। तो उस कंडीशन में पहले t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे t इक्वल टू 0 पर पता चल जाएगा तो फिर जब वेलोसिटी 0 करेंगे तो वहां से t एक टाइम निकलेगा, उस टाइम पे पोजीशन निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसने कितना मूव किया है। कभी कभी हो सकता है कि पार्टिकल यहां से निगेटिव पोजीशन से भी चल कर आए, तो लेंथ बताना है तो सारा उसमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, पता करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जिसको 0 करना होता है ना वो पहले वो एक्सप्रेशन लाना चाहिए और वो एक्सप्रेशन लाने के बाद उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल कर देने के बाद क्या होगा, वहां से t निकल जाएगा और जैसे t निकल गया तो हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कर देंगे। अच्छा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, लेकिन यहां पर x जो है वो स्क्वायर रूट में है, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है, 3 को इधर भेज दीजिए तो t माइनस 3। अब ये प्रॉब्लम यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है। तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा सर, स्क्वायर कर देने से, बिल्कुल सही। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब क्या बताना है, जब वेलोसिटी 0 हो तो पहले वेलोसिटी निकालिए, dx बाई dt 2t माइनस 6। अब इसको 0 के इक्वल कर दीजिए तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये 3 यहां पर पुट करेंगे और देखेंगे कि पोजीशन क्या आ रहा है x वाले एक्सप्रेशन में। तो 3 का स्क्वायर 6 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 3 जा 9,
माइनस 18 प्लस 9 तो आ गया 0। यानी कि इस केस में जब वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्या था यहाँ पर प्रॉब्लम, ये रूट एक्स था, उसको रिमूव करने के लिए 3 को मैंने टी के साइड भेजा और स्क्वायर कर दिया ताकि एक्स का एक्सप्रेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए, वेलोसिटी को 0 के इक्वल किए, वहाँ से टी का वैल्यू फाइंड आउट किए और वो टी का वैल्यू ओरिजिनल एक्सप्रेशन में यहाँ पर पुट कर दिया, जहाँ से हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा। एक क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। एसलेरेशन बताना है, एसलेरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पहले वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ds बाई डी टी। तो 3t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 9t स्क्वायर, 7 टू जा 14t प्लस 14। अब एसलेरेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी। एसलेरेशन के लिए वेलोसिटी को सर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या होगा बच्चा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, 18t प्लस 14। अब कितने पे एसलेरेशन निकालना था, 1 पे निकालना था। तो 18 इंटू 1 प्लस 14, 18 प्लस 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा पोजीशन दिया था और हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पोजीशन को कितने बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, 2 बार। अगर पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, 1 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो इजीली है, 1 बार डिफ्रेंशिएट किए तो वेलोसिटी आ गया। अगर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी भी पूछ देता तो क्या करते, t का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देते, इजीली हमें मिल जाता। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे, जिस वजह से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। F इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी। ये कोई बॉडी का एक्सेलरेशन है, F जो है वो एक्सेलरेशन है, वेरी कुछ ऐसे कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड 0 है। इस क्वेश्चन का पार्ट है कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल स्पीड 0 था। तो हमें फाइनल स्पीड बताना है एट t इक्वल टू कैपिटल T। यानी कि जब ये मोशन स्टार्ट हो रहा था t इक्वल टू 0 पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन t इक्वल टू कैपिटल T के बाद वेलोसिटी क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात दिमाग में ये रखेंगे कि सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हमें नीचे आना है। नीचे आने के लिए हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी। बोलो हाँ या ना। तो dv इज इक्वल टू एफ डी टी। अब F का वैल्यू कितना है, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी अपॉन टी इंटू डी टी। मैंने एफ नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब इंटीग्रेट करेंगे एफ नॉट डी टी अलग अलग ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एफ नॉट बाहर कर लो, एफ नॉट बाई टी, टी डी टी, 0 से कैपिटल T और 0 से V। dv का इंटीग्रेशन कितना बच्चा, V। और एफ नॉट को बाहर कर लो, dt का इंटीग्रेशन T, और एफ नॉट बाई टी तो बाहर है ही, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल T। तो अगर मैं बात करूं
तो v माइनस 0 v, t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ नॉट टी प्लस एफ नॉट टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो एफ नॉट टी प्लस, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस माइनस एफ नॉट टी बाई 2, तो कितना आ गया, एफ नॉट टी बाई 2, वेलोसिटी आ गई, v इज इक्वल टू एफ नॉट टी बाई 2। यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी तक पहुंचना था, तो हमारे पास एक रास्ता है, कौन सा रास्ता है, इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेट किए और हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं। एक दिया हुआ है पोजीशन s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। कह रहा है कि वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अब तक उल्टा पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन पता कर रहे थे जब वेलोसिटी 0 था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब क्या पता करना है, वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों एक्सप्रेशन निकाल लेना है पहले, ds बाई डी टी, 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3। अब एक्सेलरेशन, तो सर dv बाई डी टी एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 60 माइनस 12। अब एक्सेलरेशन 0 है, तो 60 माइनस 12 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से t का वैल्यू निकल के आ गया 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 के इक्वल करके t का वैल्यू निकालेंगे और ये t वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ले जाकर पुट कर देंगे। तो क्या पुट कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 24 माइनस 3, तो 12 माइनस 27 दैट इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। यानी जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अभी जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो AIPMT या नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे सीखने से आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, प्लस नीट में क्वेश्चंस कैसे आता है ये भी देखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप जब सॉल्व करोगे इन सभी क्वेश्चन को फिर से एक बार आप, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले ज़्यादा पूछा जाता था, अब तो उतना नहीं, फिर भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सो ध्यान में रखना है। और क्लास 11th के बच्चे भी ध्यान से इसे सीखेंगे, क्यों, क्योंकि उनका भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली स्कूल वाले करते क्या हैं, जो AIPMT नीट या JEE मेंस में जो इजी लेवल के क्वेश्चन आया हुआ होता है उनको क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में पुट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चों का लेवल भी इंक्रीज हो जाए और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इन सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका जो स्कूल का एग्ज़ाम हो उसमें भी आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकें। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है नीट में। एक्सेलरेशन जो है वो BT दिया गया है, आपको वेलोसिटी नहीं बताना है, आपको पोजीशन बताना है। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है बाय द बॉडी इन टाइम t। अब एट t इक्वल टू 0 पे
पार्टिकल का इनिशियल स्पीड v नॉट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको जीरो लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया है कि एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है वो v नॉट है। तो हमें पोजीशन पे आने के लिए सबसे पहले a को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dv इज इक्वल टू bt dt। तो dv का इंटीग्रेशन v, अब इनिशियल स्पीड इसका दिया हुआ है v नॉट और फाइनल स्पीड को v मान लेते हैं। b t dt का t स्क्वायर बाई 2 0 से t, तो कितना आ गया बच्चा? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर बाई 2, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। अब ये वेलोसिटी आ गया, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? ds बाई डी टी लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो नहीं होना चाहिए। v नॉट डी टी प्लस बी बाई 2 टी स्क्वायर डी टी, तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3। तो s इज इक्वल टू वी नॉट टी, क्यों? dt का इंटीग्रेशन t, और b बाई 2, और ये हो गया टी क्यूब बाई 3, तो यानी वी नॉट टी प्लस टी क्यूब बाई 6 बी टी बाई 6। तो हमारा s आ गया वी नॉट टी प्लस b बाई 6 टी क्यूब। क्लियर है? यानी यहां पर एक्सेलरेशन दिया हुआ था कि a इक्वल टू बी टी दिया हुआ है, और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? v नॉट था। तो आपसे क्या पूछा गया है? t टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो t टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा हम इजिली कैलकुलेट कर लिए। कैसे? पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आ गए और वेलोसिटी से डिस्टेंस पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू दिया है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कब, मतलब t का टाइम कितना होगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो क्या बताए हैं? पोजीशन दिया है, एक्सेलरेशन पे पहुंचना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे वेलोसिटी का काम। तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई डी टी। ओके, ए टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2at और इसका डिफ्रेंसिएशन 3bt स्क्वायर। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो सर डिफ्रेंशिएट करिए किसको? वेलोसिटी को। तो 2a माइनस 6bt, 2at का डिफ्रेंसिएशन 2a और 3bt स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 6bt। क्यों? माइनस तो पहले से था और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब पूछा है कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो t का वैल्यू क्या होगा? तो 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t इज इक्वल टू 2a बाई 6b, दैट इज a बाई 3b, यानी कि a अपॉन 3b पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a अपॉन 3b पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन दिया था, एक्सेलरेशन पूछा कि कितने टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाए, और जब एक्सेलरेशन आ गया तो उसको 0 के इक्वल कर दिए, और जब एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो गया तो इजीली वहां से t हमें मिल गया। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अब ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, आपको ऑप्शन दिखेगा वो टिक कर दीजिएगा। अभी सीख रहे हैं हम लोग।
वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा 2x का पावर n, x का पावर -2n दिया, बीटा x का पावर -2n, और हमें एक्सेलरेशन बताना है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ गया क्या कि सर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ रहता है तो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो बताए थे, क्या आया याद कि जब वेलोसिटी x के अकॉर्डिंग वेरी करे तो v dv/dx। पहले v को ऐसे रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बीटा इनटू पावर को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू x, और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, -2n बीटा x का पावर -2n -1। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है बीटा x का पावर -2n बीटा x का पावर -2n -1। अच्छा, बीटा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो -2n और -2n मिलके -4n -1 हो जाएगा। ये तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी t के टर्म में ना दे के किसके टर्म में दे दे, पोजीशन के टर्म में दे दे, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हालांकि ये डेरिवेशन में आएगा, जब इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको माइंड में रखना है। ये हो गया, यानी कि जितना भी क्वेश्चन AIPMT, नीट और जेई में आया हुआ था वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस, टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं 2, ताकि कंप्लीट डिस्कशन इसका हो जाए। x a इज इक्वल टू दिया है AT प्लस BT स्क्वायर, x1 है, और x2 इज इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन एक बार लिख लिया जाए, FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, कितना टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, यानी कि कितने टाइम के बाद v1 और v2 इक्वल हो जाएगा। तो v1 के लिए सर dx1/dt, v2 के लिए सर dx2/dt, कोई टेंशन नो। AT का डिफरेंशिएशन a, BT स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2BT इक्वल टू FT का डिफरेंशिएशन f, और t स्क्वायर का 2t। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, 2t प्लस 2BT। टाइम निकालना है तो टाइम वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो t निकाल लिए तो 2 प्लस 2b आ गया, f माइनस ए, तो t इज इक्वल टू f माइनस ए। ये इतना टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दो बॉडी था, दोनों का पोजीशन अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, तो पूछा गया कि कितने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके v1 और v2 निकाल लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v1 और v2 को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद इजीली वहां से t अवेलेबल हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू दिया है AT प्लस BT स्क्वायर, और डिस्टेंस बताना है एट t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी से डिस्टेंस आना है तो ds/dt सर, ds/dt। तो ds अपॉन dt इक्वल टू AT प्लस BT क्यूब। तो ds इज इक्वल टू AT dt प्लस BT
स्क्वायर क्वेश्चन में स्क्वायर है dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, a बाहर कर लो, t dt 1 से 3 प्लस b बाहर कर लो 1 से 3, ds का इंटीग्रेशन s, dt का इंटीग्रेशन t, t का t क्यूब बाई 3 1 से 3, तो a 3 माइनस 1 प्लस b 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, तो ये हो गया 2a और 9 एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 9 माइनस 1/3, तो कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया। क्लियर है? यानी कि t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 पे सॉल्व करना था। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज का जो भी लेक्चर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंक्लूडिंग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन से न्यूमेरिकल होगा और उसके बारे में बताया जाएगा। अभी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, क्योंकि उसका लेक्चर अलग से बनेगा जो ग्राफ से रिलेटेड होगा। अभी फ़िलहाल हमने आज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये सबके लिए है। 11th में जो पढ़ रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उनके लिए भी है, या जो किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। ईज़िली पढ़ना है, समझना है, बार बार क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।